बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे टार्क, इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत ईजी है, तो आते हैं सबसे पहले टार्क की तरफ। तो टार्क डिस्कस करने से पहले हमें यह पता हो कि टार्क के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास रिजिड बॉडी हो। अब रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? ऐसे कोई बॉडी जिसकी पार्टिकल फोर्स लगने से अपनी जगह से हिलते नहीं हो, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। इस तरह हमारे पास फोर्स भी होना चाहिए। हमारे पास जो है लाइन ऑफ एक्सिस, यानी जिस पॉइंट पे वो रोटेट होती है कोई बॉडी। इस तरह हमारे पास मोमेंट आर्म जो होते हैं ये भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी तब हमारे पास टार्क क्रिएट होगा। अब टार्क क्या है? टार्क इज अ लैटिन वर्ड टर्कुरे, मीन ट्विस्टेड और टर्निंग और रोटेशन। टार्क जो है ये लतीनी जबान का एक लफ्ज़ है टर्कुरे, जिसका मकसद है किसी चीज़ को रोटेट करना या टर्निंग देना या ट्विस्टेड करना। अब टार्क हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? टार्क इट इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और द फोर्स विच काज रोटेशन इज कॉल्ड टार्क। यानी जब फोर्स किसी बॉडी पे लग जाता है और उसी बॉडी में रोटेशन पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? टार्क है। अब टार्क की फार्मूला क्या है? टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। यानी इसका मकसद यह है जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म है। यानी जितना फोर्स ज्यादा होगा इतना टार्क ज्यादा होगा, जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा यानी लंबा होगा इतना भी टार्क ज्यादा होगा। अब मोमेंट आर्म क्या है? हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम कोई टायर खोलते हैं तो उसका जो स्पैनर है उसका जितना भी रॉड हम लंबा ले लेते हैं तो इतना वो इजी खोल सकता है। जिस तरह हम एक कार की टायर खोलते हैं तो उसके लिए अगर मोमेंट आर्म कम हो तो भी वो खुल सकता है, लेकिन जिस तरह हम एक ट्रक की टायर खोलते हैं तो उसके लिए मोमेंट आर्म हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। उसका वजह यह है कि उस पे फोर्स ज़्यादा अप्लाइड होगा और वो जो नट है उसका बोल्ट है वो आराम से खुल सकता है। इस तरह अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि जब हम एक दरवाज़ा खोलते हैं, अब दरवाज़ा पे फॉर एग्जांपल हम 3 पॉइंट लेते हैं A, B, C। जब ए पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है ज्यादा है तो ये आसानी से दरवाजा खुल जाएगा। अगर बी पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स दरकार होगा, इजीली दरवाजा नहीं खुल सकता। अगर पॉइंट सी पे हम फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे पहले तो सबसे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा या यहाँ पे खोलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यह इस वजह से हम कहते हैं कि टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फोर्स। यानी फोर्स जितना ज्यादा होगा इतना टार्क ज्यादा होगा और जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा इतना टार्क ज्यादा होगा। अब टार्क का यूनिट क्या है? हाँ, हमें पता है कि एफ का जो यूनिट है यानी फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। और दूसरी जो लेंथ है यानी मोमेंट आर्म जो है उसका यूनिट क्या है? मीटर। तो हम टार्क का यूनिट ले सकते हैं न्यूटन मीटर। अब एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह ओपनिंग अ बोतल कैप, यानी एक हमारे पास बोतल है उसका कैप जब हम खोलते हैं ये भी हमारे पास एक टार्क की एग्जाम्पल है। इस तरह टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, यानी जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं वो स्टीयरिंग घुमाना जो है वहाँ भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे एक रोटेशन पैदा होता है स्टीयरिंग में। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज़ की? टार्क की। तो ये हुआ हमारे पास टार्क। अब आते हैं इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या है? बहुत ईजी है। इसका जो टाइप्स है इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो भी दिखाऊंगा। उस वीडियो से आप बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, इनके जो टाइप्स है और इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले आते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if it does not experience a change in its rest or uniform motion even under the influence of external force, or a body is said to be in equilibrium if it remains in state of rest or uniform motion। यानी जब कोई बॉडी
रेस्ट में हो या एक कांस्टेंट स्पीड में हो, तो इस बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और या एक कांस्टेंट स्पीड में वो जा रही है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्यू एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम आर अ बुक ऑन अ टेबल। फॉर एग्जांपल एक बुक है, टेबल के ऊपर पड़ा है तो रेस्ट हालत में है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम हालत में है। इस तरह अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक गाड़ी है जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, यानी उसकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये कार क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, पोजीशन में है, हालत में है। इस तरह हमारे पास एक बैलेंस शीशा है, जो बैलेंस शीशा होता है, बैलेंस शीशा यानी दोनों तरफ है उसकी जो वजन बराबर होता है, तो वो एक रेस्ट हालत में होती है, तो तब हम जा कहते हैं कि ये जो शीशा है ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इस तरह बैलेंस स्केलर जो हमारे पास है, यानी हमारे पास जो तराजू है, तराजू में अगर दोनों तरफ वेट सेम हो तो हम कहते हैं कि तराजू क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो उम्मीद है कि आपको इक्विलिब्रियम क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कौन सा टाइप है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइटली पुश, पुल और टिल्ट it come back to previous position but its potential energy will be minimum। ये जगह ये लफ्ज जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है तीनों टाइप्स में। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें फर्क क्या है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है, ये अगर हमारे पास एक बॉडी है, अगर बॉडी को थोड़ा बहुत हम पुश करें या पुल करें या थोड़ा टिल्ट करें उसको, तो ये बॉडी जब छोड़ने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। ये आगे जाके हम वीडियो में देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस तरह होता है, हमें वहां से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइटली पुश इट चेंज इट्स पोजीशन बट इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो है कि अगर एक बॉडी को थोड़ा बहुत हम पुश करें या पुल करें या ढील करें, वो बेशक अपनी जो पोजीशन है वो तो वो चेंज करती है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो इस बॉडी को हम कहते हैं कि इसकी कौन सी पोजीशन है या कौन सी टाइप है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर पुश इट डज नॉट कम टू प्रीवियस पोजीशन एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। यानी वो बॉडी जो पुश करने के बाद या पुल करने के बाद या थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकती और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो तीन टाइप्स है, आगे जाते हैं हम एक वीडियो की तरफ। वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो क्लिप से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो ये तीन बॉडी है हमारे पास और इसको हम पुश करते हैं, पुश करने के बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहली बात ये थी कि एक बॉडी को हम पुश करते हैं और पुश करने के बाद जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी बात जो हमने की थी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। अब यहाँ पे जो बाल है इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और पुश करने के बाद अपनी पोजीशन पे वापस ये बाल वापस आया, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल। अब आते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल पे हम बॉडी को क्या करते हैं,
पुश करते हैं। पुश करने के बाद बेशक इसकी पोजीशन तो चेंज होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही रहता है। अब इस बॉडी को हमने पुश किया, पुश करने के बाद इसने अपनी पोजीशन तो चेंज की, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है सेम ही है। अब नीचे जो बाल है इसके तरफ आते हैं। अगर बाल को हम पुश करते हैं तो पुश करने के बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। अब हमारे पास क्या है, तीसरी जो टाइप है उसमें हमने ये पढ़ा था अनस्टेबल में कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा और पुश या पुल या टिल्ट करने के बाद वो बॉडी अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकती। अब आते हैं इसको थोड़ा सा पुश करते हैं। जब पुश किया तो यहाँ पे वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकती बॉडी। अब ये बाल हमारे पास है, बाल दे के इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और पुश करने के बाद अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकता ये बाल। तो ये 3 टाइप्स है हमारे पास, स्टेबल, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल। यानी इस वीडियो से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में 2 बातें हैं कि पुश करने के बाद वापस अपनी जगह पे बॉडी आ सकती है और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगा। और न्यूट्रल जो हमारे पास है, न्यूट्रल में जो है पुश करने के बाद अपनी जगह बॉडी चेंज कर सकती है, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहता है। और इस तरह की जो तीसरी टाइप है वो हमने ये पढ़ा था कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और अपनी जगह पे बॉडी नहीं आ सकती। तो उम्मीद है कि इससे सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।